नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपको कुरुक्षेत्र के पेहवा के एक ऐसे गांव में आपको लेके आया हूं जहां पर है दुर्योधन का तालाब, जहां पर पेहवा से लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूर पे एक गाँव है खेड़ी सीसगरा खेड़ी के नाम से गाँव है यह। और यहाँ पर है दुर्योधन का तालाब, और इसी तालाब के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे। कुछ चीज़ें हैं, महाभारत में एक ऐसी घटना हुई थी कि दुर्योधन किसी तालाब के अंदर छुप गया था जब महाभारत युद्ध पूर्ण होने के बाद, और आज मैं आपको उसी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, दुर्योधन तालाब। दोस्तों, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये जो पैतृक धाम गर्ग परिवार लिखा हुआ है, ये जो दुर्गा मंदिर है, सती मंदिर है, यहाँ पर दुर्योधन, यहाँ तालाब भी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये तालाब है दुर्योधन का तालाब, जहाँ पर दुर्योधन की पांडवों द्वारा की गई थी हत्या। और आपको अभी अंदर का भी दिखाएंगे कि आपको यहाँ पे क्या था, दुर्योधन कैसे मरा, और उसके बारे में भी बताएंगे आपको। यहाँ पर है, यहाँ देखो मंदिर है यहाँ पे, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का नज़ारा। और आज आए हैं हम YouTube पे, पहली बार ये वीडियो है जो यहाँ की है, जो दुर्योधन की यहाँ पे हत्या हुई थी, और आपको यहाँ का दिखा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ। तो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये सरोवर, जिसको दुर्योधन तालाब के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तालाब के अंदर महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद दुर्योधन इसी स्थान पर आकर छुपा था, और कमल के फूल के माध्यम कहा जाता है कि कमल के फूल के माध्यम से वो सांस लेता था। तो पांडव इसी तालाब के, आपको दिखा देंगे थोड़ा सा, ये तालाब अंदर की तरफ, ये वही तालाब है जो महाभारत काल में जब दुर्योधन इसी तालाब को, यहीं पर उसकी हत्या कर दी गई थी, और ये वही तालाब है जहाँ पर दुर्योधन छुपा था। और इसके चारों तरफ पांडव, यहाँ पे चारों तरफ, इसी तालाब के चारों तरफ पांडव झूम गए थे उसको दुर्योधन को निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको मजबूर कर दिया था निकलने के लिए यहाँ पर अपनी शक्तियों द्वारा, और इसी स्थान पर उसकी हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि दुर्योधन का जो शरीर था वज्र का शरीर था, कि माता गंधारी के आशीर्वाद के कारण उसका शरीर वज्र का बन गया था। लेकिन एक उसमें उसका जो झांग थी, जो दुर्योधन की झांग थी, वो कच्ची थी, वो वज्र की नहीं थी। लेकिन भीम ने जब उस पर अपनी गदा से वार किया तो इसी स्थान पर उसकी हत्या कर दी गई थी, और इसी स्थान पर उसका अंतिम संस्कार भी इसी स्थान पर किया गया था। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ मंदिर भी बने हुए हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पे कुछ मंदिर बने हुए हैं, और इन्हीं मंदिर में सती माता का मंदिर, और यहाँ ये बाबा सूतीनाथ जी हैं। और दिखा दें, यहाँ पे समाधि ली गई है। बाबा यहाँ पे जो थे, यहाँ पे संत थे, उनकी समाधियाँ हैं यहाँ पे। और ये बाबा पवनगिरी जी महाराज हैं। और आपको दिखा दें कि जो पीछे बड़ा मंदिर बना हुआ है, आपको ये पीछे दिखा दें, ये सती माता का मंदिर है। और यहाँ पर है जो पीछे शिव मंदिर है, ये जो आपको दिखा दें कि ये भी शिव मंदिर है यहाँ पे। ये शिव मंदिर है, और ये तालाब प्राचीन तालाब है। ये माँ दुर्गा का मंदिर है। यहाँ पे माता दुर्गा की प्रतिमा मूर्ति
यहाँ पे है सजाई हुई। और इसी तालाब पर है सती माता। सती का इतिहास ये है कि दुर्योधन की जो पत्नियां होती थी उस टाइम, जो दुर्योधन की हत्या हुई थी, तो उनकी दुर्योधन की हत्या के बाद, उस टाइम जो दुर्योधन की हत्या हुई थी, तो उनकी दुर्योधन की हत्या के बाद उनकी पत्नियां भी सती हो गई थी। और जब 13 सतियां हैं इस तालाब के ऊपर, आपको पीछे भी दिखाई देगा, वो थोड़ा सा मेरे बैक साइड में ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 13 सती हैं। और ये दुर्योधन, कहा जाता है कि ये दुर्योधन की पत्नियां यहाँ पे सती हो गई थी, तो उनका यहाँ पे उनके मंदिर बनाए गए हैं। ये सती मंदिर उन्हीं की पत्नियों के कारण यहाँ पे, मतलब दुर्योधन की हत्या हुई थी, उनकी पत्नियों का मंदिर है ये। 13 पत्नी थी उसका। तो अभी आपको अंदर की तरफ दिखाएं, थोड़ा नीचे की तरफ दिखाएंगे, तो दिखा दें कि ये जो सरोवर है, ये जो तालाब है, ये दुर्योधन द्वारा बनाया गया तालाब था। इसी तालाब में दुर्योधन अंदर अपनी जान, पांडवों से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर छुप गया था। और यहाँ पर कमल के फूल के माध्यम से वो सांस लेता रहा, अंदर नीचे पानी के अंदर से सांस लेता रहा। पांडव इसी के तालाब के चारों तरफ घूमकर पांडवों ने उसको मजबूर कर दिया निकलने में। और दुर्योधन को यहाँ पे भीम ने यहीं पर, इसी स्थान पर दुर्योधन की हत्या कर दी गई थी और यहीं पर उसका संस्कार किया गया था। तो महाभारत का ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही प्राचीन सरोवर है। और हमारा माध्यम ये है कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताना। ये जो इतिहास में आज ये खड़ा, जिसकी हालत आज ख़राब हो चुकी है, इसकी हमारा माध्यम है कि आप तक ये जानकारी पहुंचाना, कुछ पुरानी चीज़ें दिखाना। तो ये जो आप दुर्योधन तालाब देख रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन तालाब है और ये महाभारत काल का तालाब है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर दुर्योधन खुद यहाँ पर आए थे और यहीं पर उनकी हत्या हो गई थी और इसी स्थान पर उसका अंतिम संस्कार किया गया था। दोस्तों अभी मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे, जो मेरे पीछे आपको जो ये समाधियाँ दिखाई दे रही हैं, जो ये सती हैं। और महाभारत काल में लोगों का कहना है कि, इतिहासकार कहते हैं कि जब महाभारत में जब दुर्योधन की हत्या हुई थी, तो उनकी जो पत्नियाँ थी, जो 13 पत्नियाँ थी, उनकी 13 समाधियाँ यहाँ बनी हुई हैं उनकी। यहाँ पे देखो, आप मेरे पीछे दिखाई देगा आपको, ये 13 सतियाँ हैं यहाँ। दुर्योधन की हत्या होने के बाद वो खुद यहाँ पे अपने आप को, मतलब सती हो गई थी, वो अपने आप यहाँ सती हो गई थी आके। और ये जो तालाब दिखाया था मैंने अभी आपको पीछे की तरफ, यहाँ पर दुर्योधन लुका था और इसी स्थान पर उसकी पांडवों द्वारा की गई थी हत्या। और आपको दिखा दें कि ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये 13 सतियाँ हैं जो दुर्योधन की पत्नियाँ के रूप में जानी जाती हैं महाभारत काल में। और ये यहाँ पर सती हो गई थी और इसी स्थान पर दिखाया जा रहा है। ये स्थान है कुरुक्षेत्र के पेहुआ में एक गांव है शीशगरा खेड़ी, और इसी गांव का ये इतिहास है। और इस गांव में ये है, ये दुर्योधन का तालाब, और यहाँ पर सतियाँ हैं। आपको मैं महाभारत
अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य